एक क्वेश्चन IIT 92 में आया है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है वैसे तो, पर IIT एडवांस लेवल पे हमें करनी पड़ती हैं। उसने कहा है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस उसकी कैपिटल R है और यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर R रेडियस का कैपिटल Q चार्ज है, एंटायरली वॉल्यूम में चार्ज सब में फैला हुआ है। और उसने कहा है कि इसका टोटल एनर्जी बताइए इसमें कितनी स्टोर्ड है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इसमें वो पूछ रहा है। अब ये तो एक स्फीयर है जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, 0 से लेके R रेडियस तक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम। अब ये तो पार्टिकल नहीं है, ये तो पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। फिर क्या करेंगे, हमने ऐसे सपोज करिए स्मॉल R रेडियस का स्फीयर आप बना चुके हैं। 0 से कैपिटल R रेडियस का हमें स्फीयर बनाना है। हम स्मॉल R रेडियस का स्फीयर बना चुके हैं और इसके चार्ज को हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। इसका एक पार्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला एप्लीकेबल है वो पार्टिकल्स के लिए है, बिटवीन टू पार्टिकल। तो हमने पहले स्मॉल R रेडियस का स्फीयर बनाया। अब इसके अंदर कितना चार्ज है वो कैसे निकलेगा। मालूम है हमें टोटल चार्ज Q है और इस स्फीयर की टोटल रेडियस है R। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई R³ कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कूलम पर मीटर क्यूब इसकी चार्ज डेंसिटी आ गई। और इसके अंदर चार्ज चाहिए, ये स्मॉल R रेडियस का स्फीयर है, तो इसके अंदर चार्ज ले लिया हमने Q डैश। Q डैश ले लिया, Q डैश कितना होगा, Q डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई R³ इंटू डेंसिटी रो। इस रो की वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू 4/3 पाई R³ इंटू डेंसिटी कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R³। फोर बाई थ्री पाई से 4/3 कैंसिल हो जाएगा,
इस पे चार्ज आ गया Q डैश, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब। इतना चार्ज आ गया इसके अंदर, और इसको अब जो है हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। गॉस थ्योरम में हमने ये किया हुआ है कि अगर पॉइंट बाहर सरफेस या सरफेस के आउटसाइड पॉइंट कंसिडरेशन होता है तो सारे चार्ज को सेंटर पे ले लेते हैं। तो ये जो Q डैश है ये हमने सेंटर पे एज्यूम कर लिया, एक पार्टिकल बना लिया, और R के बाद में हमने इसकी रेडियस, ये रेडियस R है, अब हमने इसको कर दिया R प्लस dr रेडियस। इसकी dr रेडियस हमने इंक्रीज कर दी। हम 0 से कैपिटल R रेडियस का स्फीयर बना रहे हैं, स्मॉल r रेडियस का स्फीयर बना चुके हैं, जिस पर चार्ज ये हम Q डैश निकाल चुके हैं। इसको हमने एक सेंटर पे एज्यूम कर लिया, और इसके सराउंडिंग में हम R से R प्लस dr इतने हिस्से में, इस dr हिस्से में इनफाइनाइट से चारों तरफ से चार्ज ला रहे हैं, और इसकी रेडियस को dr इंक्रीज कर दिया। ये dr इतना छोटा है कि इस पॉइंट चार्ज Q डैश अपने स्फीयर का जो माना है उसके रेस्पेक्ट में सारा चार्ज R से R प्लस dr, ये dr बहुत छोटा है, तो करीब करीब सारा चार्ज जितना भी ये लाए हैं हम इसको मान सकते हैं कि ये स्मॉल r डिस्टेंस पे लाए। इनफाइनाइट से चारों तरफ से इसकी dr रेडियस बढ़ाने के लिए हमने इस पे चार्ज चिपका दिया, और ये जो हम चार्ज ला रहे हैं dr रेडियस में, इसको ले लिया हमने dq। अब ये dq कितना होगा? ये जो शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम dr रेडियस का जो dr रेडियस हमने इंक्रीज की है, ये जो थिकनेस dr हमने इंक्रीज की है रेडियस, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये कितनी लेंथ की होगी? dr तो इसकी ये लेंथ हो गई, और ये कितना हो गया? 2 पाई r। तो एक तरीके से ये हमारे पास ये लेंथ कितनी हो गई इसकी? 2 पाई r, और ये कितना है? ये dr, लेंथ तो हो गई हमारे पास में कितनी उसकी? 2 पाई r। एक सेकेंड, दिस इज द केस ऑफ स्फीयर। इसका वॉल्यूम चाहिए तो सरफेस एरिया लेंगे, इसका वॉल्यूम चाहिए dr थिकनेस का तो हम सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया कितना हुआ? r रेडियस तक का कितना हुआ? 4 पाई r स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है? dr। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम चाहिए भाई, इसका जो वॉल्यूम आएगा dv, वो कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इंटू थिकनेस इंटू dr। इतना वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, और ये मानकर चल रहे हैं कि ये सारा चार्ज
स्फेयर का क्यू डैश से, जो स्फेयर का क्यू डैश सेंटर पे लिया है उससे ये r डिस्टेंस पे है, तो ये चार्ज dq कितना होगा, dq इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम कितना है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये r स्क्वायर डी आर, 3 ऊपर आएगा तो 3q डिवाइड बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू डी क्यू। अब ये चार्ज जो डी क्यू आप कह रहे हैं शेडेड पार्ट में, ये जो शेडेड पार्ट आपने लिया है डी आर थिकनेस का, ये इस चार्ज से क्यू डैश से r डिस्टेंस पे मान सकते हैं, r डिस्टेंस पे है ये। और अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि एक चार्ज तो क्यू डैश सेंटर पे है और एक चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे इतना, एक चार्ज क्यू डैश तो सेंटर पे है और एक चार्ज r डिस्टेंस पे, डी आर नेग्लिजिबल है, सारा चार्ज ये डी क्यू स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो अब ये डी क्यू और ये क्यू डैश, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश, सेंटर पे चार्ज एक, इंटू डी क्यू यहां डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्मॉल r। Hence, this du is equal to 1/4 pi epsilon naught, q डैश की वैल्यू रख देंगे क्यू आर क्यूब स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब इंटू डी क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे 3q डिवाइड बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर डी आर, और नीचे r है ये q डैश, ये डी क्यू और डिवाइड बाई स्मॉल r। एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये r की पावर 4 हो जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r की पावर 6 इंटू r की पावर 4 स्मॉल r इंटू डी आर, ये आ गया। इस स्फेयर का जो स्मॉल r का है उसका चार्ज हमने सेंटर पे एज्यूम किया और यहाँ डी आर थिकनेस बढ़ा दी हमने जिसमें चार्ज डी क्यू है, और अब ये पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस फार्मूले के अंडर में। और अब इतने स्फेयर का जो स्मॉल r रेडियस का हम बना चुके हैं, इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, और मुझे बनाना है ये कैपिटल R रेडियस का। तो जब आप इसको स्मॉल r रेडियस का बना चुके हैं और डी आर रेडियस का आपने इंक्रीज किया, और बनाना कहाँ तक है आपको कैपिटल R तक, तो
स्मॉल आर जीरो रेडियस से स्मॉल आर कैपिटल, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जितने भी वर्क करने पड़ेंगे सबको ऐड करना पड़ेगा। हेंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे करके हम स्फीयर को कैपिटल आर रेडियस तक पूरी एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो ये जो आपने ये निकाला है स्मॉल आर रेडियस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ऐसे सारे पोटेंशियल एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² डिवाइड बाई r की पावर 6 r की पावर 4 dr। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल R तक। अब ये टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म्स को तो बाहर ले लो, और ये 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² डिवाइड बाई r की पावर 6, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? r की पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक मालूम है? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल R तक। हेंस u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² डिवाइड बाई r की पावर 6, और ये r की पावर 5 हो गया। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, ये r की पावर 5 रह गया, एक r रह जाएगा नीचे, और ये 5 है, तो u इज इक्वल टू आ गया कितना? 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड बाई r। इतना वर्क करना पड़ेगा इसे बनाने में। ये इसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। यही उसने पूछा है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैपिटल आर रेडियस का बनाना है, तो उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पार्टिकल्स हैं सबकी मिला के 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई r। तो कुछ लोग याद भी कर लेते हैं मेडिकल, जिनका होता है कि 2 चार्ज r डिस्टेंस पे रखें तो q² बाई r तो आएगा ही आएगा, बस आगे कोफिशिएंट कितना आ गया 3/5। जो मेडिकल वाले हैं वो फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन जिनका IIT एडवांस लेवल है उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे किया है, इसलिए कि हो सकता है वो डेंसिटी जो हमने कांस्टेंट ली है उस डेंसिटी को ही बदल दे। तो फिर हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि स्मॉल r रेडियस का स्फीयर लेके और फिर dr रेडियस इंक्रीज करके और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अब उसने एक क्वेश्चन IIT 92 में और दिया है। टोटल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और इसका एक हिस्सा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन उससे है, वो भी कर लेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसने एक पार्ट दिया हुआ है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है और जिसको चार्ज क्यू करना है। तो जो कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें मालूम है
जब उसको चार्ज देंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। वो कहता है इस कंडक्टिंग स्फीयर को क्यू चार्ज दिया तो कितनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। अब जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये कंटिन्यूस स्फीयर है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का। अब ये तो एक चार्ज हो गया और वो कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इसको चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है। तो हमें तो ये मालूम है कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस में हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में इस फार्मूले के अंडर में आएगी और हमें एक ये स्फीयर चार्ज करना है कैपिटल Q तक और इसमें कितना वर्क किया ये बताना है। तो आपने ये स्फीयर ले लिया कैपिटल R रेडियस का और सपोज करो इसको आप स्मॉल q चार्ज दे चुके हैं। इस स्फीयर को स्मॉल q चार्ज आप दे चुके हैं और ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसको यूनिफॉर्मली स्मॉल q चार्ज आप कर चुके और अब इस चार्ज को जो यूनिफॉर्मली आपने चार्ज किया हुआ है इसको यहां पे सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। आप इसको प्लस q चार्ज जो दिया है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और अब किसी और चार्ज के लिए जो इसकी सरफेस के बाहर है इसके सारे चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। ये चीज हम गॉस थ्योरम में जानते हैं और हमने इसको इनफाइनाइट से dq चार्ज और लाए, इनफाइनाइट से एक चार्ज dq वो इसको और लाए और दिया तो जो इसका चार्ज है वो तो सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं और जो इनफाइनाइट से आप चार्ज यहां लाए यहां पर जो dq आपने चार्ज इसको और कर दिया वो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, कैपिटल R डिस्टेंस पे है। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला दो चार्ज पार्टिकल के लिए है तो एक पार्टिकल तो इस स्फीयर का हमने ये बना लिया जिसका चार्ज सेंटर पे है और इनफाइनाइट से dq चार्ज यहां लाए जो कि सरफेस पे है। तो अब ये टू पार्टिकल्स प्रॉब्लम हो गई और जब हम dq को यहां लाए तो जो वर्क करना पड़ेगा दैट स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला मालूम है 1/4πε0। एक तो सेंटर पे है और दूसरा सरफेस पर डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इनफाइनाइट से यहां तक लाने में ये यहां से रख के दूसरे को इनफाइनाइट से जब लाते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं हम, प्रूव किया हुआ है। तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, q चार्ज कर चुके हैं और dq और लाए और मुझे टोटल इसको चार्ज कैपिटल Q करना है। तो ऐसे ऐसे जो हमने वर्क किए हैं वो जो स्टोर्ड होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू dq डिवाइड बाई कैपिटल R। इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो तो बाहर ले आते हैं
और हमने चार्ज कहाँ से कहाँ तक करना है इसे, पहले 0 है और बाद में कितना करना है, Q, कैपिटल Q। तो इंटीग्रेशन करेंगे सारी पोटेंशियल निकालने के लिए, तो 0 से लेके कैपिटल Q तक सारे वर्क ऐड करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म से इसको बाहर लाओ, 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइड बाई R और Q dQ, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से कैपिटल R तक। इसका मालूम है हमें इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q डिवाइड बाई कैपिटल R, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन मालूम है 0 से लेके कैपिटल R, 1 है, 1 में पावर 1 ऐड किया, उससे डिवाइड किया, ये Q² हो जाएगा। और यहाँ लिमिट, ये मेरे से मिसप्रिंट हो जाता है भाई, अब एज हो गई है बहुत ज़्यादा, रिफ्लेक्शन कमज़ोर हो गए हैं। 0 से कैपिटल Q तक इंटीग्रेशन करना है और ये पावर 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई कैपिटल R, और यहाँ पर Q² माइनस 0² डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी Q नहीं है भाई, 1/4πε0 डिवाइड बाई R, ये तो बाहर आएगा, Q dQ अंदर है, करेक्शन कर लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। कितना आ गया, 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई 2R, इतना आ गया। इसी बात को जिनका मेडिकल सेक्शन होता है वो इसी बात को याद कर लेते हैं। कैसे, U = 1/2 इंटू 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R। ये आ गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई। तो अगर दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हैं, कैपिटल Q, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, 1/4πε0 Q² बाई R। तो आगे क्या आ गया, कोफिशिएंट 1/2। ऐसे भी याद कर लेते हैं मेडिकल वाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मेडिकल वालों का बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, आपको IIT एडवांस की तैयारी करनी है तो आपको एनालाइज होना चाहिए पूरा, उसकी डेप्थ में मालूम होना चाहिए कि ये आया कैसे। क्योंकि आजकल पेपर IIT एडवांस का बहुत सही तरीके से बना रहा है वो, और सारी चीज़ पूछ लेता है। और जैसे मेरे से मिसप्रिंट हो जाता है, ये कुछ लोग तो जो है चार्ट वार्ट लगा के पढ़ाते हैं, मैंने चार्ट वार्ट नहीं लगाना होता। रियल में आपको लाइव किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो तरीका सिखा रहा हूँ। बड़े आराम से सारी चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। इतना करिए, इसको फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके।